हान, तुम क्या देख रहे हो? क्या हुआ है? ये आदमी हर वक्त हमारे घर की तरफ क्यों देखता रहता है? कौन आदमी? वो नरीमान का टीचर। नहीं तो ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं नहीं, ये आदमी कुछ अजीब है। इसका रवैया नॉर्मल नहीं है। तुम जाकर उससे कोई ऐसी वैसी बात मत करना। उसने गुलबैन की जान बचाई है, क्या सोचेगा कितने नाशुक्रे लोग हैं हम। देखे मसलन, यहाँ पहले ही लोग मौजूद थे, वो फिर भी मदद के लिए आया। अजीब बात है ना? शायद वो तब भी हमारे घर की तरफ ही देख रहा हो। बिल्कुल नहीं, बस भी करो। तुम बगैर किसी बात पे उस पर इल्जाम लगा रहे हो। शर्म की बात है। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप जैसी सोच रखने वाला इंसान ये सब कह रहा है। आप यहाँ क्यों आई? पानी पीने के लिए उठी थी, तुम्हें यहाँ खड़ा देखा तो पूछने आ गई। जा रही हूँ, शब बखैर। शब बखैर। जल्दी दरवाजा खोलो, ऊपर आग लग गई है। क्या? मैं सवारी को टावर के पास उतार रहा हूँ। स्टेशन के पास कोई दूसरी गाड़ी मौजूद नहीं।
बैठिए। खुशामदीद। कहाँ जाना है? आप चलिए, मैं बता दूंगी। क्या तुम ठीक हो? हाँ? आ जाओ। कितनी खूबसूरत है। उसने चिड़िया बनाई है। कहीं वो उसके जरिए मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहता? क्या ये मैसेज है कोई? कहीं उसे मोहब्बत तो नहीं होगी मुझसे? गुलबैन, कौन हो तुम? जाओ यहां से। मैं जानता हूं इस तस्वीर में तुम ही हो। मेरी बहन को जानते हो। तुम अचानक से आए और हमारे घर के करीब रहने लगे। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम अभी तक नहीं बदले। क्या? मुझे लगा था कि वक्त के साथ तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम वही के वही हो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या जानते हो तुम और कैसे जानते हो तुम? तुमने ये बात छुपाई कि तुम मेरी बहन को जानते हो। आखिर क्यों? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। इतना यकीन कैसे है कि इस तस्वीर में मैं ही हूं? तुम सिर्फ कचरे की छानबीन नहीं बल्कि लोगों के सामान की भी तलाशी लेते हो। मेरे कमरे में दाखिल हुए, मेरी तस्वीर देखी और फिर तुम समझ गए। तुमने ही इसे वहां रखा था ना?
जिस घर पे तुम नजरें जमाए बैठे हो वो मेरा घर है और इस तस्वीर में मेरी बहन मौजूद है, इसीलिए तुम्हें मुझे सब बताना पड़ेगा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। क्या? मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं जिनकी आदत है तुम्हें। तुम मुझे भागने पर मजबूर नहीं कर सकते। मजीद काम जारी नहीं रख सकती सर, इस्तीफा दे रही हूँ। हम और आपके स्टूडेंट्स आपसे बहुत मुतमईन हैं मिस मलिक। आप क्यों जाना चाहती हैं? क्या आप यहाँ नाखुश हैं? मैं खुश हूँ, लेकिन रुकना ठीक नहीं होगा। लेकिन क्यों? स्टूडेंट में से एक मेरे साथ टीचर जैसा रवैया अख्तियार नहीं करता, मतलब मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करने लगा है और अब हद से बढ़ गया है वो। क्या आप इस बात से परेशान हैं? अगर आप कहें तो मैं कुछ करूं? मैं पहले ही कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन वो अभी बच्चा है। इसका वाहिद हल मेरा जाना है। अगर यहाँ रही उसके लिए हालात खराब हो जाएंगे। वो बहुत तन्हा था, किसी से बात नहीं करता था, ज़हनी इंतशार का शिकार था, अपने घर को और बहन को बहुत याद करता था। फिर उसने मुझे अपनी बहन की जगह दी, मुझसे अपने मसाइल के बारे में बात करने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ? इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। किसकी बात कर रहे हो तुम? हाँ? कौन भागा मेरी वजह से? बताओ मुझे। जानते हो, नाना, मैं ये कबूल नहीं करूंगी आप इसी वक्त ये नौकरी छोड़ेंगे। सुन लिया ना आपने? ईमानदारी के बारे में हमें सबक पढ़ाते रहते हैं और आप खुद क्या कर रहे हैं? हमसे छुपकर टैक्सी चला रहे हैं, वो भी रात के इस पहर। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, ये सब एगी के लिए कर रहा हूँ मैं। बस कीजिए, इस नौकरी को जल्द अज जल्द छोड़ेंगे। मैं आपको इस उम्र में इतनी मेहनत करने वाला काम करने की इजाजत नहीं दे सकती। तो फिर हम क्या करेंगे इंजी? जाकर हान से रकम मांगेंगे हम? नाना, हान, इंजी, शाम बखैर। आपको भी शाम बखैर। अगर आप चाहें तो बाकी की बात हम बाद में कर सकते हैं, देर हो गई है। जी बिल्कुल, ये सही रहेगा। तुम फिर बहस कर रहे थे उससे? नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, मुझे लगा था तुम उसे पसंद नहीं करते। मुझे भी दूर रहने का कहा था। मैं भी उसे पसंद नहीं करता। अच्छा चलो, अब नाना को इंतजार मत कराओ, वो गुस्सा होंगे। जाओ अब। आन, क्या तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब आ जाओ। गुलबिल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और जवाब दो। रात के इस पहर तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो फिर तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? हाँ, अल्लाह अल्लाह आपा, क्या तुम जानती नहीं कि रात के इस पहर बाहर झांकने वाली औरतों को लोग क्या समझते हैं? हाँ थे आपा, मैं किसी को नहीं देख रही थी, परिंदा देख रही थी मैं। कौन सा परिंदा? वो जो वहाँ खिड़की पे बना है। जो कोई भी वहाँ रहता होगा उसी ने बनाया है। शायद उसे परिंदे पसंद हैं। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? क्यों देख रही हो? हाँ, मुझे तो हैरत होती है। होटल में जो लोग रहते हैं उनको ऐसे देखना क्या अच्छी बात है? अल्लाह अल्लाह, मैं किसी को नहीं देख रही आपा। आप भी तो अक्सर खड़ी देखती रहती। मैं आपको कुछ बोलती हूँ? बिल्कुल।
मैंने आपको कई बार देखा है, आप यहाँ गुमसुम खड़ी बाहर देखती रहती हैं। लेकिन मैं आपकी तरह मनफी सोच नहीं रखती, इसलिए आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचती। तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, बदतमीज लड़की। क्योंकि मैं ऐसी नहीं कि तुम्हारी तरह किसी आदमी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर ख्वाबों की दुनिया में रहने लग जाऊं। ठीक कहा आपा, मैं जानती हूँ कि आप ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहती, बल्कि आप हमें ख्वाब में भी अज़ियत देने के बारे में सोचती हूँ। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो गुलबैन। मैं सिर्फ सच बोल रात रही के इस हूँ। वक्त क्या हो रहा है? खामोश हो जाए दोनों, बाबा उठ जाएंगे आपकी आवाज से। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपा ही शोर मचा रही हैं। तुम्हारी बहन को रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। रात के इस पहर मोहतरमा खड़ी बाहर झांक रही थी। देखो जरा, मेरी बात सुने, मैं फिलहाल बहस नहीं करना चाहता, इसलिए सोने चले जाए, नहीं तो मैं आपसे ज्यादा शोर मचाऊंगा। क्या वाकई ऐसा क्या हुआ? इंजी साहिबा नाराज है क्या? खैर होगी इंशाल्लाह। क्या कह रही है? हाँ, क्या अब वो शादी करने के लिए जल्दी मचा रही हैं? या वो चाहती हैं कि तुम उसे किडनैप कर लो? बिल्कुल यही बात होगी। वो इंजी वक्त जाया नहीं करना चाहती। पहले वो तुम्हारा नाम लेगी, फिर बैंक अकाउंट, उसके बाद तुम्हारी कंपनी, शेयर्स, हर चीज पे उसका हक होगा। और ये भी हो सकता है कि मेरी वो एक किडनी निकालकर माफिया को बेच डाले, और फिर आपके साथ भी ऐसा हो, है ना आपा? हाँ, गुलबैन तुम देख रही हो इसे? पहले ये ऐसे मौकों पर कहता था कि इंजी को छोड़ देगा, उससे नहीं मिलेगा, लेकिन अब तो ये झूठ भी नहीं बोल रहा। क्योंकि सच बोलना अच्छी बात होती है ना आपा? और अपने घर वालों से कुछ भी छुपाना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अगर उन्हें मालूम हो जाए तो बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसीलिए मैंने सच बोलने का फैसला किया है। क्या तुम सब कुछ सच बता दोगे? मेरे ख्याल में ये सही वक्त नहीं है। क्या? कौन सा सच? तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? फौरन बताओ मुझे। मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूं, मैं इंजी के साथ था, उससे मुलाकात की, मुस्कुराते हुए बातें की, हत्ता के कह लगाए, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कदम रखा सब खत्म हो गया। मैं फिर वही पुराना हान बन गया, यानी वो जिसका मुंह दांत पीचने की वजह से दर्द करता है। तो यहाँ घर मत आया करो ना, जाओ उसी के पास जाकर हंसते रहा करो। वही लड़की तुम्हें खुश करेगी, दोनों साथ में उड़ते रहना सातवें आसमान पर। क्या इस पूरी जिंदगी में कोई आपके लिए खुशी का बायस नहीं बना? सोचिए इस बारे में। हो सकता है माजी में कोई शख्स मौजूद हो, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपको दूसरों की खुशियों से नफरत नहीं होती। वो कुछ ना कुछ जानता है, यकीनन जानता है वो। जल्दी दरवाजा खोलो, ऊपर आग लग गई है। गुलबैन! वो तस्वीर, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती। अगर ये पहले हुआ होता तो मैं तुम्हारी सुनता, लेकिन तुम यहाँ खो चुकी हो। जिस लम्हे तुम मुझे नजरअंदाज करके उस आदमी के पास गई थी, तब से तुम मेरी नजर में अपना मकाम खो चुकी हो। लेकिन ये दो अलग अलग बातें हैं नाना। एक मिनट, कहीं ये तो नहीं कि मुझे बुरा महसूस करवाने के लिए इस तरह की नौकरी करने के लिए तैयार हो गए हैं? तुम खुद को समझती क्या हो? मैं ये सब एगे के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अपनी नौकरी हरगिज तब्दील नहीं करूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? किसकी नौकरी की बात हो रही है? नाना से क्यों बहस कर रही हैं आप? पूछो, इन्हीं से पूछो। आप कुछ छुपा रहे हैं ये अच्छी तरह जानता हूं, और ये मेरे लिए है। अभी खुद आपने कहा, तो मुझे जानने का हक है। बताइए। कोई खास बात नहीं, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। तो क्या हुआ? हम ये समझ रहे थे कि वो ज्यादा सो रहे हैं, लेकिन ये छुपकर काम कर रहे थे। हर वक्त इस कदर नींद में इसलिए रहते हैं क्योंकि रात भर जागते हैं और झूठ भी कहते रहे। ये सब मेरी वजह से है ना, मुझे स्कूल भेजने के लिए। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, सिर्फ काम कर रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार मत करो कि जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कहाँ जा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं नाना? आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? काम पे।
इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तो किसका है फिर? अगर उनके साथ कुछ हो गया तो ना खुद को माफ कर सकूंगा ना आपको। याद रखिएगा। या मेरे अल्लाह, कहाँ चली गई वो तस्वीर? उम्मीद है हान के हाथ नहीं लगी होगी। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। लोगों को मैंने कितनी बार कहा है कि दरवाजा खुला मत छोड़ा करे, कितना खबरदार किया है। मैंने यहाँ आसपास चोर और पता नहीं कितने अजीब तरह के लोगों को घूमते हुए देखा है। कोई भी यहाँ आ सकता है। मेरे रास्ते से हट जाओ। इस वक्त तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मगर जवाब तो देना होगा। इतनी रात गए आप कहाँ जा रहे हैं? या खुदा, नौकरी पे। इतनी रात गए आपकी कौन सी नौकरी है? कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे आप? हाँ, समझ गई? मुर्गे लड़ाता हूँ मैं। अब हटो मेरे रास्ते से। हाँ, आपको यही जेब देता है। बिल्कुल नहीं, इनके हाथ तो नहीं लग सकती। इनको तो नजर भी नहीं आता। हद है। लेकिन फिर वो तस्वीर कहाँ है? कहाँ गई वो? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। कहीं नहीं दिख रही, गायब ही हो गई है। भाई, यहाँ तो हर तरफ गंदगी है। वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला बिल्कुल साफ नहीं रखता। शुक्रिया बहराम। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहराम, एक मिनट रुको। क्या तुम्हें नीचे कुछ मिला था क्या? कहाँ? वो नीचे अपार्टमेंट की एंट्रेंस के पास तुम्हें कुछ मिला था क्या? जैसे कि क्या? यानी कैसे बताऊं? जाती सामान जो किसी शख्स का हो। आप और वजाहत करें ताकि मैं समझ जाऊं। मजीद वजाहत कैसे करूं? तुम तो बिल्कुल अहमक हो। यानी जाती सामान जिसका ताल्लुक बराह रास्त किसी से हो। कोई ऐसी चीज जिसे देखते ही लगे कि इसका ताल्लुक किसी खास इंसान से है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला सफिया साहिबा। कैसे मिल सकता है? सफाई करोगे तो कुछ मिलेगा ना। हर तरफ तो गंदगी क्या है। नहीं मिला? हद है। यहाँ चोरों की तरह क्यों खड़ी हो? डरा दिया मुझे। दूर से कुछ बोलते हुए आना चाहिए था ना। ठीक है, अब तुम यहाँ खड़े मत रहो और तुम दरवाजा बंद करके अंदर आओ। लेकिन मैंने बैराम को तो शुक्रिया ही अदा नहीं किया। अच्छा, जो भी करना है जल्दी करो। बैराम। जी गुलबैन साहिबा। हाँ, वो तुमने मेरे लिए खुद को खतरे में डाला। बहुत शुक्रिया। आपके लिए जान भी हाजिर है। क्या? मतलब कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, ठीक है। समझ नहीं आ रहा मुझे, आखिर वो तस्वीर गई तो गई कहाँ? तुम जानते हो, दरअसल मेरी जान तो उस टीचर ने बचाई है। यानी वो मुझे बचाने की खातिर आग में कूद गया। जी हाँ। क्या तुम उसकी फैमिली में से किसी को जानते हो? यानी वो बगैर सोचे समझे मेरी मदद के लिए आ गया था ऊपर। बस इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। मैं नहीं जानता, वो अकेले रहते हैं। कोई मिलने नहीं आता उससे? मैंने कभी गौर नहीं किया। हो सकता है कि वो उस अजीब से होटल में अकेला रहता होगा बेचारा। तुम्हें मालूम है कि वो निरेमान का टीचर है। बस इसीलिए पूछ रही थी मैं उसके बारे में।
आदत हो जाती है गुलबैन साहिबा, अकेले रहकर आदत हो जाती है। बिल्कुल, तुम भी तो तन्हा रहते हो। अरे बैराम, क्या तुम्हारी आबाई रिहाइश गाह के करीब कोई अच्छी लड़की नहीं है? इस्तांबुल से हूँ मैं, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं मैंने। तो अब सोचो, सोचो, मैं कह रही हूँ ना, ये शादी की उम्र है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाए। फिर हम भी तुम्हारे घर आया करेंगे, तुम्हारे बच्चे कितने प्यारे होंगे। हाय, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम फिक्र मत करो, फिर मिलेंगे। तुम किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, बैराम का शुक्रिया अदा कर रही थी कल के लिए। सही बात है, उसने अपनी जान खतरे में डाली थी। ये कोई मजाक की बात नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए, महज शुक्रिया कहना काफी नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यानी हमें उसकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, है ना? हाँ, यही बेहतर रहेगा कि तुम बैराम की तनख्वाह बढ़ा दो। वो बहुत खुश हो जाएगा इस बात से। मुझे किचन में कुछ काम है। गुलबान, तुम कल रात खिड़की के पास खड़ी क्या कर रही थी? तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? एक जंजीर लेकर मेरे पैरों में बांध दो मजबूती से। ना ही मैं पानी पीने जा सकूंगी, ना ही खिड़की से झांक सकूंगी। फिर तुम पुरसुकून रहोगे। हो सकता है उसने मुझे वो तस्वीर गिराते हुए देख लिया हो। अल्लाह करे उसी ने उठा ली हो। क्या गिरा दिया? हाय अब्बा! गुलबैन, 1000 दफा कहा है मैंने, खामोशी से मत आया करो, डरा के रख देती हूँ मुझे, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आती। लेकिन आपा, मैंने आपको कहते सुना कि आपने कुछ गिरा दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद तलाश कर लेती हूँ जाकर। खुद ही बताइए क्या गलत है इसमें? तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। हद है आपा, आप मुझे कितना गलत समझती हैं। वो जल रहे। अल्लाह पूछे तुम्हें, मुझे बातों में लगा दिया। मैंने कुछ नहीं किया, ये आपने ही किया है। तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं भी तुम्हारी तरह हो गई हूँ। हाय, मैंने जला दिया, ये साया हो गया। मैं से अपने हाथों से ऐसे 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 घिस देती हूँ। फुश फुश फुश। चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। हेलो, आप आ गए हैं? ठीक है, मैं बस आता हूं। अच्छी तरह करें आपा। हटो पीछे। अपने हाथ मुझसे दूर रखो, मुझे अपना काम करने दो। मुझे मत सिखाओ तुम। ये फिश 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 आपसे ज्यादा अच्छी तरह चुप कर हो लेती जाओ, हूँ। ये मैं सब कुछ तुमने बताना किया है। चाहता हूँ। मैं अभी ऊपर गया था, जानती है मैंने क्या नोटिस किया? क्या? मैंने कुछ नहीं किया, वो एक हादसा था, बेकसूर हूँ मैं। या अल्लाह, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो। छत लीक कर रही है और फिलफौर मुरम्मत की जरूरत है, और सब उस कचरे और उन थैलों पर गिर रहा है। शायद हम उस पर तवज्जो नहीं दे पाए। देखिए जरा, हमारी टीम तो रोजाना वहाँ जाती है, लेकिन हम माजरत चाहते हैं। आप जानते हैं कि वहाँ से बहुत हसीन खुशबू आ रही होती है, इसलिए हम वहाँ बहुत देर नहीं रुकते। मैकेनिक्स आएंगे, वहाँ कोई हंगामा मत कीजिएगा। कौन से मैकेनिक? क्या वो हमारे घर में दाखिल होंगे? वो छत पे काम करेंगे। आखिर मैं आपको कैसे समझाऊं? हाय, तुम दर्जनों आदमियों को यहाँ घुसा रहे हो, वो सब अपने गंदे गंदे पैर लेकर यहाँ आएंगे। तो फिर आप जाकर खुद क्यों नहीं कर लेती? बैराम को कह दो ना, वो कर लेगा। देखो गुलबैन, तुम समझ गई होगी कि ये कितना अहम मसला है और मुरम्मत के लिए मैकेनिक्स की सख्त जरूरत है। यही बात आपा को समझा देना तुम। मैं समझा दूंगी। अब ठीक यही है। तो समझाएगी मुझे। ये दिन आ गए हैं कि अब ये मुझे समझाएगी। चला गया फिर से, बदतमीज लड़का। बात सुनो, यहाँ बहुत सारे मैकेनिक्स आने वाले हैं। उन्हें देखकर अपना शादी का लिबास निकाल कर मत बैठ जाना। हाय आपा, मुझे काम करने दो, पागल। अच्छी तरह समझ गए ना तुम। जल्द से जल्द अपना काम खत्म कर लेना और फौरन काम खत्म होते ही यहाँ से चले जाना। मैं समझ गया, लेकिन अकेले इसे कैसे जल्दी मुकम्मल करूंगा? मुझे हेल्पर्स की जरूरत होगी। मुझे तुम पे भरोसा है, तुम खुद ये काम संभाल लोगे। मैं तुम्हें दीवार के रंग के बारे में बाद में बता दूंगा। खुदा हाफिज। ठीक है। सुबह बखैर। तुम्हारे एहसानात हमारे लिए खैर का वसीला नहीं है। एक मुफ्तखोर बना दिया तुमने मुझे। तुम्हारी वजह से राना रात को टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं।
कुछ दिन पहले जब वो घर पर आए तो आंख पे जख्म था। इससे ज्यादा बुरा कुछ हो गया तो क्या होगा? जब हम अपने आरामदेह बिस्तर पर सो रहे होते हैं तो न जाने किस तरह के लोगों से बात करनी पड़ती है उन्हें। मुझे स्कूल भेजने के लिए न जाने क्या कुछ बर्दाश्त करते हैं वो। अफसोस हुआ। अब फिर किसी एहसान के तहत तुम जाकर टैक्सी स्टैंड मत खरीद लेना। तुम्हारी दरिया दिली की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें। वैसे भी जो कुछ हो रहा है सब तुम्हारी वजह से ही है। अब मैं इस सब का खुद ख्याल रखूंगा। तुम ऐसा खुद ही चाहते थे ना? गुलबैन, इस बैग में क्या है? इसे ऊपर लेकर जा रही हो? नहीं, मैंने बाहर फेंकने जा रही थी। क्या कहा? क्या तुम ये सब जाया करोगी? इसे ऊपर ले जाओ। पापा, मगर बस मुझसे बहस मत करो। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं ले जाती हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, मैं ले जाती हूँ। जाओ। खुदा हाफिज साथ। गंदा। अगर उसे ऊपर फिर कुछ हो गया तो मुझे उसे अकेला नहीं भेजना चाहिए था। या मेरे अल्लाह, ये सब क्या है? या अल्लाह, किसके खत है ये? इस पे तो बहुत मिट्टी है। ये क्या है? एक फूल? या अल्लाह, गुलबैन, अरे आपा, डरा दिया आपने मुझे। तुम वहाँ क्या कर रही हो? हाँ, कुछ नहीं, बस देख रही हूँ मैं। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? खतूत है। खतूत? किसके? क्या मालूम, लेकिन इन पे फूल बना हुआ है। देखती हूँ किसके लिए है। इन्हें वहीं रख दो और जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं? ये मुझे मिले हैं तो अब मैं देखकर ही जाऊंगी ना किसके हैं। नहीं नहीं नहीं, मत देखो, ये अम्मी के हैं। मैं जानती हूँ, मुझे बताया था उन्होंने। ये नानी को लिखे थे उन्होंने। वैसे भी किसी और के खत पढ़ना अच्छी बात नहीं होती। रख दो इन्हें। ठीक है, मगर रखो। ठीक है, रख देती हूँ इन्हें। आप नहीं आ रही क्या? आ रही हूँ मैं। तुमने उन्हें ऐसे ही रख दिया, उन पे मट्टी लग जाएगी। मैं सही से रख कर आती हूँ, तुम जाओ।
ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा सफी। ये जान लो कि अगर मैं तुम्हें दोबारा कभी ना देखूं या तुम्हारी आवाज सुनने से महरूम हो जाऊं, मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा, क्योंकि तुमने खुद भी वो नज़म पढ़ रखी है। तुम जानती हो जुदाई क्या है। ना ही सड़क पर चलते हुए कहीं दूर निकल जाना, ना ही ट्रेन में सवार होकर चले जाना, और ना ही जहाज में बैठकर दूर चले जाना। जुदाई का मतलब है दो दिलों के दरमियान फासला पैदा हो जाना, और हम कभी जुदा नहीं होंगे सफी। मैं तुम्हें हमेशा की तरह खुतूत के जरिए अपने दिल की बातें कहता रहूंगा। क्या खत भेजा है नानी जान ने? हाँ, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। जाओ। तुम जानती हो जुदाई क्या है? ये तब होती है जब अपनी आंखों से टूटते हुए तारों की मानंद आंसू झलकता है और मायूसी के हर कतरे को अपने अंदर समा लेता है। जबकि वही खिड़कियां हैं जिसमें जहां चमक रहा है, मगर फिर भी उन्हीं ख्यालों में खोए रहा। जुदाई वो है जब साथ आवाज मिलाकर गाने वाला कोई ना हो। हुजूम के बीच जहां लोग किसी और की जुबान बोल रहे हो, उसे अपनी आवाज से मिटाना। ये एक बच्चे का अचानक बड़ा हो जाना है जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। तुम जानती हो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं उन रास्तों पर चलूंगा जो मुझे तुम्हारी तरफ ले आए सफी है, मगर अब मैं नज़्में नहीं पढ़ूंगा। वो इसलिए मुझे इनसे दूर रखती थी। जुदाई वो है जब साथ आवाज मिलाकर गाने वाला कोई ना हो। ऐसे हुजूम के बीच में जहां लोग किसी और की जुबान बोल रहे हैं, उससे अपनी आवाज से मिटाना। ये एक बच्चे का अचानक बड़ा हो जाना है जिसके चेहरे पे अब मुस्कुराहट नजर नहीं आती। खड़े हो जाइए हैगी। आखिरी दो मिसरों में आप क्या समझे? कुछ भी नहीं समझा। जब शायरी की बात हो तो मुझसे सवाल करना बेकार है। ये एक स्किल है और आप लाइल में इससे। तवज्जो नहीं दी कभी मैंने। कभी किसी से जुदा हुए हैं? दरअसल मेरी कभी गर्लफ्रेंड्स नहीं रही। इस तरह की चीजें पसंद नहीं है मुझे। फिक्र मत करो, बंदोबस्त कर देंगे। कभी किसी ऐसे को खोया जिससे प्यार करते हो? बचपन में अपनी वालिदा को खोया था। तो आप इसे समझ सकते हैं कि एक बच्चे का अचानक बड़ा हो जाना है जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट नजर नहीं आती। जानते हैं इसका मतलब क्या है? जो समझ रहा हूं वो बता नहीं सकता। बैठ सकते हैं। अहमद हाशिम कहते हैं कि शायरी में मतलब तलाश करना ऐसा है कि जैसे गोश्त के लिए बुलबुल का कत्ल करना। क्या वो वेजिटेरियन थे? आपको जो कुछ भी समझ आया उसे अगली क्लास में लिखकर साथ लाइएगा। सर, आप तो रोजाना होमवर्क दे देते हैं। आपकी वजह से हम टेस्ट की तैयारी नहीं कर पा रहे। क्या तुम टेस्ट की तैयारी करना चाहती हो गामजे? जी, यानी उसके बगैर कॉलेज में एडमिशन कैसे लूंगी? क्या पढ़ना चाहती हैं आप? मैं फैशन डिजाइन या बिजनेस सर। तो फिर आप टेस्ट की तैयारी कीजिए। आपको होमवर्क की जरूरत नहीं। सर, ये तो नाइंसाफी है। बिल्कुल नाइंसाफी है, लेकिन आपके लिए नहीं।
इनके लिए। क्लास खत्म हुई? ये टीचर मुझे बहुत तंग करते हैं। उम्मीद है पुराने वाले आ जाएंगे, ये चले जाएंगे। ये तो हर बात का मतलब तलाश करते रहते हैं। वो खुद को फजूली समझते हैं। हाँ वाकई। क्या हुआ, मैंने सच नहीं कहा क्या? आ गया वो लड़का जो तुम्हें बहुत पसंद है।